किसान भाइयों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपने अपनी फसल का बीमा बनवा रखा है तो ये वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। पिछले 16 तारीख से लगातार शेखावाटी सहित पूरे राजस्थान में है वो बारिश हो रही है। पहले 45 दिनों के अकाल सूखे के कारण फसलें हैं वो बर्बाद हो गई थी और बारिश के कारण कटी हुई फसलें बर्बाद हो चुकी है। बीमा कंपनी ने टोल फ्री नंबर तो जारी कर दिए लेकिन उन पर शिकायतें दर्ज नहीं हो रही, इसलिए उन्होंने एक नया सिस्टम है वो शिकायत लेने के लिए चालू किया है, जो ईमेल के द्वारा वो शिकायतें ले रहे हैं। तो हमें किस प्रकार से ईमेल पर शिकायत भेजनी है उससे संबंधित ये वीडियो है, इसलिए आपको शुरू से लेकर इसे अंत तक देखना है। कैसे ईमेल लिखनी है और कैसे उन्हें भेजनी है, उसके लिए क्या फॉर्म है जिसे आपको भर के है वो ईमेल में अटैच करके अपलोड करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर बटन पर दबाएं। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको जो प्रोसेस बताने चाह रहा हूँ वो मोबाइल से ये हम शिकायत कैसे करेंगे ईमेल के माध्यम से वो मैं आपको बताऊंगा। मैं चाहूँ ये तो कंप्यूटर के द्वारा बता सकता हूँ, लेकिन सभी किसान भाई वो कंप्यूटर के द्वारा शिकायत दर्ज करेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। वो साइबर कैफे या ई मित्र पे जाएंगे तो आपको समय बर्बाद होगा। तो आप अपने मोबाइल से ही ये कर पाओगे। इससे मैं आपको अपने मोबाइल से ही वो शिकायत दर्ज करने की प्रोसेस है वो बताऊंगा। तो अब आप वो देखिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले है वो आपको ईमेल बॉक्स पे क्लिक करना है। जी हाँ, हम यहाँ जो आपके सभी के मोबाइल में है वो ईमेल का सिस्टम है। तो किसान भाइयों, अब हम आ गए हैं हमारे ईमेल के होम पेज पे। वहाँ से हमें ईमेल सेंड करनी है। तो कंपनी ने जो ईमेल है वो प्रोवाइड कराई है वो ईमेल, और जो फॉर्म का पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। वहाँ से आपको उसको कॉपी करके है वो यहाँ कंपोज में पोस्ट करनी है। तो हमें सबसे पहले तो हम जाएंगे यहाँ पे कंपोज जो नीचे बटन है वहाँ पे है वो ईमेल आईडी लिखनी है। तो मेरे पास है वो ईमेल आईडी है कंपनी की, वही ईमेल आईडी मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। जी हाँ, मैं यहाँ पे वो कॉपी कर ली है और ये ईमेल यहाँ पे पेस्ट कर दी है। ये ईमेल है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करवा दूँगा कंपनी की ईमेल। उसी ईमेल पे आपको जो ऑफिशियल ईमेल है जो ro.jaipur@AICCOindia.com, अब यहाँ पे हमें सब्जेक्ट लिखना है। वो भी जो भी डिटेल अगर आप अपनी तरफ से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, वरना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल अवेलेबल करवा दूँगा। वहाँ से आप इसको कॉपी कर लीजिए और पेस्ट करके हैं वो फिर पीडीएफ जो फॉर्म है वो भर के आप इसमें अटैच करना है। जी हाँ किसान में, तो ये रिगार्डिंग क्रॉप फेलियर क्लेम, ये जो मैंने सब्जेक्ट लिखा है आप चाहे तो ये लिख सकते हैं हिंदी में, चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं, वो जैसे चाहें आप हैं वो लिख सकते हैं और फिर आप उसे भेज सकते हैं। यहाँ पर ईमेल के बारे में अगर आप थोड़ा जो विवरण देना चाहें तो वो भी आप अपनी तरफ से दे सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश से दोनों जो है वो टेम्पलेट है वो अवेलेबल करवाऊँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से कॉपी करके इसे पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी तरफ से कुछ लिखना चाहें तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जो मैंने है वो जो मैंने खुद लिखा है वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसमें मैंने इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में भी अवेलेबल करवा दूँगा आपको। मैंने यहाँ पे कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखा, मैंने बस इतना विवरण दिया है कि पिछले 45 दिन से सूखे के कारण जो फसलें बर्बाद होगी और फिर अब लगातार 7 दिन से हो रही बरसात के कारण कटी हुई फसलें बर्बाद हो चुकी है। इसलिए श्रीमान जी आप वो जल्द से जल्द हैं वो सर्वे करवा कर हमें है वो फसल बीमा का जो क्लेम है वो दिलवाने की कृपा करें, और उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसमें कुछ अपनी तरफ से जो ऐड करना चाहिए तो वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक अटैच का जो ऑप्शन आएगा वहाँ पे अटैच वो पीडीएफ है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, जो पीडीएफ जो फॉर्म दिखाऊंगा
वो भर के आपको यहाँ इसे अटैच कर देना है। अब मैं आपको वो फॉर्म दिखाऊंगा जो भरना है, हमें जो कंपनी ने फॉर्मेट भेजा है वो भरना है। जी हाँ, तो किसान साथियों, अब ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये फॉर्म है वो कंपनी ने प्रोवाइड करवाया है। ये इसे भर के आप कंपनी की ईमेल पे हमें भेजना है। तो इसमें कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ हिंदी में ही है, उसे हमें भरना है। जैसे फसल ख़राब होने की दिनांक, तो जिस दिन जैसे कुछ कटी हुई फसलें, जैसे आपकी मूंगफली वगैरह है, जिससे आपने उसको निकाल लिया और बारिश से वो भीग गई, तो जिस दिनांक को बरसात से ख़राब हुई वो दिनांक आपको लिख देनी है। किसान का नाम लिखना है, जिसके न किसान के नाम से जो फसल बीमा बना हुआ है उसका काश्तकार का यहाँ पे नाम लिखना है। फिर उसके पिता का नाम लिखना है, किसान का मोबाइल नंबर जो पॉलिसी में रजिस्टर्ड है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। पॉलिसी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको यहाँ देना है। गांव का नाम जहाँ फसल खराब हुई है, मतलब आपको कुछ जी जो जमाबंदी जिस गांव की है, आपको उसी गांव का राजस्व गांव आपको यहाँ पे लिखना है। पटवार सर्कल का नाम लिखना है, तहसील का नाम लिखना है, जिले का नाम लिखना है। अनुमानित प्रभावित क्षेत्र हेक्टेयर में। अब आपको जो फसल बीमा की जो पॉलिसी में आपने कितने हेक्टेयर की वो फसल का क्लेम बीमा करवाया है, तो वो पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ होता है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। किसान साथियों, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप बैंक के माध्यम से या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के माध्यम से अपनी पॉलिसी है वो निकलवा लें, क्योंकि पॉलिसी नंबर आपका है वो दावा के समय ज़रूर काम आएगा। तो यहाँ पे इस फॉर्म में भी आपकी पॉलिसी नंबर मांग लें। तो अब आपका बीमा बना हुआ है। कुछ किसानों में क्या है कि किसान कार्ड है तो उनके बीमा तो बने हुए, लेकिन उनके पास पॉलिसी नंबर नहीं है। तो या तो ऑफिशियल वेबसाइट से लॉगिन करके अपनी पॉलिसी नंबर प्राप्त करें, या संबंधित बैंक में संपर्क करके पॉलिसी नंबर प्राप्त करें। फिर वो पॉलिसी नंबर आपको 12 नंबर कॉलम में पॉलिसी संख्या लिखनी है। यहाँ पे आपको 9 नंबर और 10 नंबर और 11 नंबर को है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिन्हें ध्यान से भरें। अनुमानित प्रभावित क्षेत्र हेक्टेयर में, तो आपकी पॉलिसी में जो कितना हेक्टेयर, या आपने जो गिरदावरी में आपकी जो मूंगफली कितनी हेक्टेयर में, जो मूंगफली या जो बाजरा जो भी आपका नुकसान हुआ जो फसल है वो कितने हेक्टेयर में, वो लिखना है। फसल नुकसान का कारण सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको यहाँ पे लिखना है फसल नुकसान का कारण। तो इस समय जो फसल नुकसान का कारण है वो आपको यही आएगा लगभग कि फसल कटाई के बाद कोई अत्यधिक बरसात के कारण है वो फसल नष्ट हो गई, तो उस हिसाब से आपको लिखना है कि अत्यधिक वर्षा के कारण कटी हुई फसल बर्बाद हुई, तो वो पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है। फिर 13 नंबर पॉइंट, फसल की जो अवस्था है वो खड़ी थी, तो आपका नुकसान हुआ तो खड़ी हुई, जैसे अगर ओलावृष्टि वगैरह हो जाती है तो आपको खड़ी हुई वाला लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे कटी हुई फसल के ऊपर बारिश आ गई तो आपको यहाँ पे कटी हुई फसल वाला ऑप्शन लेना है 13 नंबर में। 14 नंबर पॉइंट, केवल 14 और नंबर में 2 पॉइंट है, एक जिसमें एक तो किसान क्रेडिट कार्ड, यानी जो KCC धारक है उनको आपको KCC का जो खाता संख्या वो लिखना है, बैंक का नाम लिखना है, बैंक की शाखा लिखना है। और जिन्होंने पेड प्रीमियम, जिनके मतलब ऐसे किसान जिनके कोई KCC नहीं है लेकिन उन्होंने है वो CSC के माध्यम से है वो फसल बीमा बनवाया था बचत खाता देके, तो आपको वहाँ पे उस बचत खाते का विवरण देना है जो उस समय आपने करवाया था। इसके साथ ही आपको उस किसान के हस्ताक्षर और दावा फॉर्म भरने की दिनांक भर के इस फॉर्म को उस पोर्टल पे सबमिट करेंगे। तो जहाँ मैंने अभी आपको बताया, मैं आपको फिर से बता दूंगा। तो अब हम आ गए हमारे ईमेल बॉक्स पे वापस। यहाँ पे आपको अटैच करनी है वो फाइल जो हमने आपको वहाँ पे स्कैन करके PDF बना लेनी है, और यहाँ से आपको PDF अटैच कर देनी है। वो आपके मोबाइल से जो भी आएगी, जैसे मैं अभी आपको कोई भी चीज़ अगर आपको PDF वगैरह भी मैंने अभी तैयार नहीं की, लेकिन यहाँ से आपको उसे अटैच कर देनी है। तो यहाँ पे वो नीचे दिखा देगी अटैच, और फिर आपको जो तीर का निशान बना हुआ है सेंड का, उस पर दबा देना। जैसे ही आप दबाओगे वो ईमेल सेंड हो जाएगी, और उसका आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है।